कभी कभी एक शांत गांव हजारों कहानियां छुपाए होता है। कहानियां जो सिर्फ हादसे नहीं होती बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत, वफा और दुआओं की गवाही बन जाती हैं। ये कहानी है नूरपुर के 7 दोस्तों की जो मुस्कुरा कर चले गए मगर पीछे छोड़ गए नम आंखें और एक गहरी याद। एक सच्ची कहानी जो सिर्फ मौत की नहीं बल्कि यादों, वफादारी और इंसानियत की भी है। इस कहानी को सुनना ही नहीं, इसे महसूस करना और जीना भी जरूरी है। ये कहानी पाकिस्तान के एक शांत और सादा जीवन वाले गांव नूरपुर की है। एक ऐसा गांव जहां ना फैक्ट्रियों का शोर है, ना ही शहरों की दौड़ भाग। यहाँ की जिंदगी सरल है लेकिन दिलों में मोहब्बत की गहराइयां हैं। जब सूरज की पहली किरण नूरपुर की हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद कुदरत मुस्कुरा रही हो। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं, मेहनती हैं। उनके चेहरे भले ही धूप से झुलसे हुए हों मगर उनके दिल सच्चाई से भरे हुए हैं। इसी गांव में रहते थे 7 दोस्त, बचपन से साथ, हर खुशी, हर गम, हर खेल, हर लड़ाई के साथी। जैसे एक शरीर में 7 दिल धड़कते हों। और उनके साथ था एक जानवर, शेरू, एक वफादार कुत्ता। वो सिर्फ पालतू जानवर नहीं था बल्कि 8वां दोस्त था। कभी पेड़ के नीचे बैठना, कभी नहर के किनारे हंसी के ठहाके लगाना, कभी एक दूसरे को छेड़ना। उनके दिन हंसी खुशी में बीतते थे लेकिन किसे पता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। नूरपुर की ये शांत वादी बहुत कुछ कहती है। यहाँ हंसी भी है, खुशबू भी, लेकिन एक साया भी है। एक खामोश कहानी जो आने वाली तबाही की शुरुआत है। एक आम सा दिन था लेकिन सूरज आज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था। 7 दोस्तों के चेहरे भी अजीब सी रोशनी से भरे थे क्योंकि आज वो जा रहे थे पिकनिक मनाने। नहर के किनारे आंगन में चारपाई पर बैठे सबने फैसला किया, चलो आज नहर चलते हैं, मस्ती करेंगे। किसी ने रोटियां बांधी, किसी ने पानी की बोतलें भरी, किसी ने तौलिया कंधे पर रखा। शेरू भी पूंछ हिलाकर साथ चलने का इशारा कर रहा था। रास्ते में सब गाते, हंसते और शेरू आजादी से दौड़ता भागता फिर रहा था। जैसे ही नहर नजर आई सबका दिल खुश हो गया। नीला पानी, पेड़ों की छांव और दूर दूर तक फैली शांति। अचानक किसी ने कहा, चलो शर्त लगाते हैं, जो सबसे पहले नहर पार करेगा वो जीतेगा। सबने हंसते हुए एक दूसरे को चैलेंज किया। वह ये हंसी, वह खुशी, वह शोर बस कुछ पलों के लिए था। किस्मत एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जिसने उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देनी थी। नहर के किनारे पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी नाव बंधी थी। सभी दोस्त उसमें बैठ गए, एक दूसरे को छेड़ते, हंसते हुए। और किनारे पर शेरू बैठा भौंक रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। नाव अभी नहर के बीच तक ही पहुंची थी कि अचानक एक जोरदार झटका लग। पानी का बहाव तेज हो चुका था। नाव काबू से बाहर हो गई। एक चीख, फिर दूसरा चीखा और फिर एक साथ 6 जिंदगियां पानी की गहराई में डूब गई। 7 में से सिर्फ एक बचा जो चीखता रोता किनारे की तरफ तैरने लगा। उसी वक्त पास ही एक चरवाहा अपनी भैंसें चरा रहा था। उसने आवाज सुनी, दौड़ा और 3 बच्चों को खींचकर किनारे ले आया। लेकिन बाकी कहीं नहीं मिले। नहर शांत थी मगर फिजा में क़यामत की गूंज थी। एक पल और 6 जिंदगियां पानी में दफन हो चुकी थीं। नूरपुर पर एक साया छा गया था। नूरपुर के आसमान पर जैसे अंधेरा छा गया था। नहर खामोश थी लेकिन गांव में चीखें गूंज रही थी। और वो कुत्ता शेरू जो अब वफा की मूरत बन चुका था बस रोता रहा। जो बचा था वो फटे कपड़ों में, लाल आंखों के साथ और जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला लिए गांव लौटा। वो सब डूब गए। एक माँ ने सुना, उसकी चीख निकल गई। फिर दूसरी माँ दौड़ती आई। फिर एक बाप बेहोश हो गया। पूरा गांव जैसे मातम में डूब गया। कुछ लोग दौड़ते हुए नहर की ओर भागे, हाथों में बांस, रस्सियां। कुछ उम्मीद, कुछ डर लिए पानी में झांकते रहे, नाम पुकारते रहे। और शेरू वो किनारे पर बैठा था, न खा रहा था न हिल रहा था, बस पानी को देखे जा रहा था, जैसे जानता हो उसका मालिक अब कभी नहीं लौटेगा। रात गुजर गई, मशालें बुझ गई मगर शेरू वहीं बैठा रहा, रोते रोते चुप हो गया। जैसे इंतजार का दर्द अब खामोशी में बदल गया हो। नूरपुर सो गया
लेकिन कोई माँ नहीं सोई और शेरू अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा था, वो उन बच्चों की आंखें बन चुका था जो लौटकर कभी नहीं आए। वक्त रुका नहीं, मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा ठहर जाते हैं। नूरपुर के लिए वो पल कभी नहीं बीते। सुबह शहर से रेस्क्यू टीम पहुंची। गोताखोर, रस्सियां, नाव, जाल, जैसे उम्मीदों का एक काफिला आया हो, मगर फिजा में एक अजीब सा डर था। पानी में बार बार जाल डाले गए, कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एक कपड़ा उभरा, फिर एक हाथ और फिर एक माँ की चीख। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। 3 लाशें मिल गईं, हर एक के साथ जैसे पूरा गांव टूट गया। मगर 3 अब भी गायब थे। उन तीनों की माएं पागलों की तरह नहर किनारे बैठी थी। मेरे बेटे को क्यों नहीं लाया पानी, वो भी तो आ जाए। और शेरू 3 दिन हो गए थे, वो अब भी वहीं बैठा था, नहर के किनारे, पानी को निहारते निहारते, जैसे उसका दिल कह रहा हो वो आएंगे, जरूर आएंगे। रेस्क्यू खत्म हो गया, 3 कब्रें बन गईं, मगर 3 माएं आज भी खाली कब्रों को देखती हैं। और शेरू अब वो भी खामोश हो चुका है, लेकिन उसकी आंखें अब भी पूछती हैं, मेरे दोस्त कहाँ हैं? कहते हैं कुछ वफाएं मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। नूरपुर में एक वफा थी जिसका नाम शेरू था। एक कुत्ता जो कुत्ता नहीं रहा, वो रूह बन गया था। अपने मालिक की हादसे के बाद शेर आवाज नहीं थी, ना बच्चों की, ना पानी की। बस शेरू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, और वो रस्सी जिससे उसके मालिक ने उसे कभी बांधा था, वो उसके पास रखी थी। सुबह जब सूरज निकला, शेरू अब हिल नहीं रहा था। नहर के किनारे वो वहीं था, मगर अब खामोशी थी, पूर्ण खामोशी। वफादारी मर चुकी थी, मगर कहानी अमर हो चुकी थी। नूरपुर की तारीख में शायद बहुत सी कहानियां लिखी गईं, मगर शेरू एक ऐसा नाम था जो इंसान न होते हुए भी इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे गया। वक्त सब कुछ भुला देता है, मगर कुछ जज्बे, कुछ आंखें और कुछ वफाएं जमीन पर निशान छोड़ जाती हैं। नूरपुर ने एक चिराग बुझते देखा था, मगर उसकी रोशनी सबके दिलों में जल गई थी। शेरू की मौत के बाद पूरा गांव जमा हुआ, सब खामोश थे, कोई कुछ कहे बिना बस एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। शेरू को वहीं दफनाया गया जहां वो बैठा करता था, नहर के किनारे, और एक छोटा सा कब्र का पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, वफा मर नहीं सकती। वो बच्चे जो कभी शेरू से खेला करते थे, अब उसकी कब्र के पास हाथ जोड़कर खड़े थे। किसी ने एक फूल रखा, किसी ने पानी, और किसी ने अपनी आंख पोंछी। फिर एक और तख्ती लगाई गई, उन 6 दोस्तों के नाम के साथ जो एक दिन हंसते हुए गए थे और कभी वापस नहीं आए। एक दिन गांव वालों ने सामूहिक दुआ की, हाथ उठे, दिल झुके, और जुबानों पर सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह, जिन्हें हमने खो दिया उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। शेरू चला गया, दोस्त भी चले गए, मगर नूरपुर के दिल में अब एक निशान बन गया था, निशान वफा। और ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ चिराग हवा से नहीं, यादों से जलते हैं। नूरपुर में जिंदगी फिर से लौट आई, लेकिन कुछ दिल ऐसे थे जहां वक्त थम सा गया था। वो लड़का जो उन 7 दोस्तों में से एकमात्र बचा था, अब शहर जा चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी गांव में ही अटका था। एक छोटा सा कमरा, मेज पर जलती एक लैंप की रोशनी, कागजों का ढेर, और एक नौजवान जिसकी आंखों में उदासी लिखी हुई थी। वो हर बार लिखने से पहले एक तस्वीर देखता, 7 दोस्त हंसते हुए, और दिल में एक ही सवाल गूंजता, मैं ही क्यों बच गया। फिर वो कलम उठाता और हर पन्ना उन दोस्तों के नाम कर देता, जैसे वो आज भी जिंदा हों, जैसे वो आज भी उसके भीतर कहीं सांस ले रहे हों। अक्सर सपनों में वही नहर आतिशीरो दौड़ता हुआ आता, और 7 दोस्त मुस्कुराते हुए कहते, तू बच गया, अब हमारी कहानी सबको सुना। फिर एक दिन उसने एक नई कॉपी खोली और लिखा, ये कहानी नूरपुर की है, जहां 6 दोस्तों ने जिंदगी हार दी, लेकिन मोहब्बत, वफा और दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। एक वक्त था जब नूरपुर एक आम सा गांव था, लेकिन एक दर्द, एक सच्चाई और एक वफा ने उसे दुनिया भर के दिलों तक पहुंचा दिया। और ये सब मुमकिन हुआ उस एक लड़के की कलम से जो बच गया था, लेकिन सिर्फ जीने के लिए नहीं,
कहानी सुनाने के लिए। किताब का नाम था नूरपुर के 7 चिराग। एक छापे खाने में जब पहला नुस्खा छपा तो अल्फाज से ज्यादा आंखों ने बोलना शुरू कर दिया। किताब ने सबको झकझोर दिया। गांव, शहर, स्कूल, मस्जिद, मदरसा, हर जगह लोग इसे पढ़ते और आंखें भीग जाती। टीवी, रेडियो, अखबार, सबने उस लड़के का इंटरव्यू लिया और वो सिर्फ एक ही बात कहता, ये मेरी नहीं, उनकी कहानी है, जिन्होंने खामोशी से कुर्बानी दी। अब नूरपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक अलामत बन चुका था, दोस्ती, कुर्बानी और वफा की। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, यादगार देखने, शीरों की कब्र पर फूल चढ़ाने। और फिर एक दिन वो लड़का जो अब एक जवान था वापस आया, उसी नहर के किनारे खड़ा हुआ और एक छोटी सी दुआ की, अब शायद मेरा कर्ज अदा हो गया। एक बंद लिफाफा पूरी जिंदगी का बोझ लिए होता है, कभी न खोला गया न पढ़ा गया, बस संभाल कर रखा गया, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो खुद लौट आएगा, खुद पढ़कर सुना देगा। वो धीरे धीरे चलती हुई आई, दुपट्टा धूल से भरा हाथ, कांपते हुए और आंखों में सालों की चुप्पी। उसके हाथ में एक पुराना पीला हो चुका लिफाफा था। वो बैठ गई और धीरे से मेरा बेटा भी उन्हीं 7 दोस्तों में से एक था। नहर ने उसे मुझसे छीन लिया। बस एक दिन पहले उसका ये खत आया था, लेकिन मैंने कभी खोला नहीं। मुझे लगा अगर मैंने खोल लिया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। लिखारी कहानीकार ने वो खत खोला। कागज पर सिर्फ 3 पंक्तियां थी, न कोई चीख न आंसू, बस एक खामोश शुक्र, क्योंकि अब बेटे की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी। अम्मा, कल नहर जा रहा हूं, वापस आकर तेरे पांव दबाऊंगा, तू खिचड़ी बनाना, मेरी पसंदीदा। लिखारी ने लिफाफा फिर से बंद किया और कहा, ये अब कहानी नहीं रही अम्मा, ये अब दुआ है, और दुआ कभी मिट्टी में नहीं दबती, आसमान में महफूज हो जाती है। खत खोल दिया गया, फिर कलम उठाया और उस महाप की याद में शबान को जिंदा किया। शबान पूरे हुए और एक धुन ने जन्म लिया। उस माँ ने वो गीत पढ़ा जैसे अपने शौहर की आवाज फिर से सुन रही हूं। आसमान की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा आखिरी अब मरेगा नहीं। आने बाद लारी ने वो गीत गांव के चबूतरे पर पढ़ा। पूरी बस्ती चुप बैठी थी और एक पल को ऐसा लगा जैसे वो आवाज फिर से जिंदा हो गई हो। कुछ सवाल वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वो इंसान के साथ बड़े होते हैं, और जब जवाब न मिले तो वो सवाल दिल की दीवार बन जाते हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता मगर जिन्हें हर दिन जिया जाता है। वो औरत चुपचाप बालों में चांदी माथे पर और हाथ में वही रस्सी जो कभी उसके भाई ने गाय के लिए लाई थी। मैं छोटी थी। उस दिन भाई ने मुझे अपने साथ नहर पर नहीं जाने दिया। क्यों, उसने बताया। मैं बहुत जिद कर रही थी। भाई ने मुझे थपकी दी और कहा, नहर के किनारे सांप होता है, छोटी बहनों को काट लेता है, और मुझे घर में बंद कर गया। फिर वो गया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन सवाल रह गया, क्या वो मुझे बचाकर खुद चला गया? लहारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब खामोशी होती है। वो तुम्हें बचा गया ताकि तुम उसकी कहानी सुना सको और उसे जिंदा रख सको। उसने वो रस्सी लहारी को दी। ये मेरे भाई की निशानी है, हर साल उसे धोकर रखती हूँ, कहीं उस पर वक्त की गर्द न जम जाए। जो सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुभता था, अब वही सवाल उसकी रोशनी बन गया था, क्योंकि जवाब नहीं मिला था मगर अब यकीन आ गया था। गांव के स्कूल का एक बूढ़ा मास्टर आता है। मैंने उन 7 लड़कों को पढ़ाया था। मुझे आज भी वो कविता याद है जो उन्होंने आखिरी बार मिलकर पढ़ी थी। वो अब सिर्फ मेरे दिल में जिंदा है। वक्त गुजर जाता है, चेहरे मिट जाते हैं, मगर कहा